हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन मैच द फॉलोइंग पे है और ये सारे क्वेश्चंस हमने पहले भी बताया कि हर एक एंट्रेंस एग्जाम एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्लस यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस कॉमर्स बेस्ड है तो इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आप लोग कर लेना। आज देखो हम लोग अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस और डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि लिस्ट 1 में कुछ एक्ट्स दिए और लिस्ट 2 में ईयर बताना है। इंश्योरेंस एक्ट या 1938 में, then Life Insurance Corporation Act 1956, then Motor Vehicle Act 1988, then Marine Insurance Act 1963। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा थर्ड। ये सब साथ ही साथ लर्न करते जाना। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में, लिस्ट 1 में डैमेजेस दिए हुए हैं और आपको उसकी डेफिनेशन बतानी है। तो अगर ऑर्डिनरी डैमेजेस की बात करें तो यहाँ क्या होता है कि ऑर्डिनरी कोर्स में जो भी लॉस होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने से, उन डैमेजेस की बात करें, अराइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल डैमेजेस ये क्या होता है? अब स्पेशल डैमेजेस की बात करें तो जैसे मान लो ए और बी दो पार्टी है। ए ने बी को बोला कि हमें आपसे 100 यूनिट्स का गुड्स चाहिए और ये हमें डिलीवर करना है सी को। तो बी को तो पहले से पता है ना कि ए का पर्पस क्या है, उसको सी को डिलीवर करना। अगर बी टाइमली डिलीवर नहीं करेगा ए को तो ए भी टाइमली डिलीवर नहीं कर पाएगा सी को। तो यहाँ क्या है, ये स्पेशल डैमेजेस है। एग्जेम्पलरी डैमेजेस, दे आर क्वाइट हैवी इन अमाउंट एंड आर अवॉर्डेड बाय वे ऑफ पनिशमेंट ओनली, मतलब इसके अगेंस्ट आपको सिर्फ पनिशमेंट मिलती है। एंड नॉमिनल डैमेजेस क्या है, नेवर ग्रांटेड बाय वे ऑफ कंपनसेशन फॉर द लॉस। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, मेन्यू कॉस्ट। अब मेन्यू कॉस्ट किससे रिलेटेड होता है? इन्फ्लेशन से। क्वांटिटेटिव ईजिंग रिलेटेड होता है मॉनेटरी पॉलिसी से। पंप प्राइसिंग, ये प्राइसिंग है, ये रिलेटेड है फिस्कल पॉलिसी से। एंड ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमने बताया भी है, फिलिप्स कर्व। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 1। लास्ट ईयर हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स अपलोड किए थे मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो वहाँ ये पॉइंट हमने बताया कि व्हाट इज फिलिप्स कर्व। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, एडम स्मिथ, ये रिलेटेड है डिवीजन ऑफ लेबर से। आर रॉडन, ये रिलेटेड है थ्योरी ऑफ बिग पुश से। डब्ल्यू रोस्टो, ये रिलेटेड है ट्रेडिशनल सोसाइटी से। एंड कार्ल मैक्स, ये रिलेटेड है रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर से। दैट इज करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। अगेन देखो हमारे पास दो लिस्ट दी हुई है, जिसमें सबसे पहली है निर्विक। अब निर्विक की बात करें ना तो ये रिलेटेड है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम से। आयुष्मान भारत, ये हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा, तो ये रिलेटेड है गैस पाइपलाइन से। एंड परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, ये रिलेटेड है एनर्जी एफिशिएंसी से। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बताना है। तो सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी डेट है 12 अप्रैल 1992। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये है अगस्त 1996। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 4। क्रिसिल, क्रिसिल का करेक्ट आंसर है 1987, जो कि यहाँ कहीं दिया नहीं है। तो ये 1988 की जगह 1987 कर लेंगे, ठीक। एंड फिर लास्ट है इकरा, और इकरा की डेट है 16 जनवरी 1991। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 1। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 4। बस इतना याद रखना कि 1987 कर लेना। नेक्स्ट, अब परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो नो डाउट परफेक्ट कंपटीशन में सारे प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं। मतलब अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलरली कोलगेट की तो सिर्फ कोलगेट की ही बात होगी। मोनोपोली, मोनोपोली में कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होता है। दैट इज प्रोडक्ट विदाउट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। दैट इज मेनी रियल और परसीव्ड डिफरेंसेस इन प्रोडक्ट्स, कि प्रोडक्ट्स में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम पर्टिकुलरली कोलगेट की बात नहीं करते, टूथपेस्ट मार्केट की बात करते हैं। एंड लास्ट हमारा ओलिगोपोली, लिटिल और नो डिफरेंस इन प्रोडक्ट्स। जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक मार्केट की बात करें तो उसमें क्या होता है, 2 to 10 सेलर्स होते हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट, कन्वेक्स फंक्शन कहाँ होता है, डिमांड कर्व में। इनपुट आउटपुट एनालिसिस, हॉकिंस सिमन कंडीशन। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये बेसिक वेरिएबल है।
एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज MPC की बात करें तो इसको हम यूज करते हैं फॉर डेरिवेटिव पर्पस, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट कुछ हमारे पास यहाँ पे देखो थ्योरीज के बारे में बताया है और ये बताना है कि उसके इकोनॉमिस्ट कौन है। तो सबसे पहले हमारे पास सप्लाई साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसका करेक्ट आंसर है डेविड रिकार्डो। डिमांड सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फाइंड आउट किया था अल्फ्रेड मार्शल एंड एचवर्थ ने। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये है हेबरलर से रिलेटेड एंड रियल कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड है अल्फ्रेड मार्शल से। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट कार्ल फ्रेडरिच गॉस, ये रिलेटेड है लीस्ट स्क्वायर से दैट इज OLS। मल्टीकोलिनियरिटी, रिलेशनशिप अमंग एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। मोड ये सेंट्रल टेंडेंसी है एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है कार्ल पियर्सन। अब देखो C और D का आप लोगों को आंसर आता था तो पहले वो टिक कर लेना एंड फिर अकॉर्डिंगली आंसर फाइंड आउट करना है। तो करेक्ट आंसर होगा 4। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कैनन ऑफ टैक्सेशन ये एडम स्मिथ का है। कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर फिंडले शिरिस, इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्स UK हिक्स एंड बेनिफिट रिसीव्ड अप्रोच ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एरिक, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 1। कुछ क्वेश्चंस इसमें से लर्न करने वाले हैं तो वो साथ ही साथ लर्न कर लेना क्योंकि बाद में फिर वो आप रिटेन नहीं कर पाओगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो लर्न करने वाले हैं वो लर्न कर लेना एंड जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं उनमें आप हमेशा ये करना मैच द फॉलोइंग में कि पहले जो क्वेश्चन के आंसर्स आ रहे हैं उसको टिक कर लेना एंड फिर रिमेनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करना। तो ये ओवरऑल 50 अप्रॉक्स MCQs थे रिलेटेड टू मैच द फॉलोइंग और हमने पहले और 10 MCQs अपलोड किए थे। तो ओवरऑल 60 to 65 क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करा दी है और सेम पैटर्न पे आप देखना क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो एंड अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।